तो हमारे पास टाइम कम है और पूरा उपयोजित लेखन भी करना है, तो हम एक एक करके सारे लेटर कंप्लीट करते हैं, एक एक करके सारी कथाएं, एक एक करके सारी विज्ञापन वाली चीजें, और एक एक करके सारे वृत्तांत लेखन, सारी चीजें करते हैं, एक एक करके शुरू करते इस सेशन को। बस एक बात याद रखना कि सुबह कल 4 बजे आपको आना है, ठीक है। और कंपोजिट, नॉर्मल हिंदी दोनों के सेशन होंगे, ठीक है। तो देखो 26 मार्क का सेक्शन है उपयोजित लेखन का, सबको पता है। इसके अंदर एक नॉर्मल लेटर जिसको हम अनौपचारिक, और एक होता है औपचारिक, दोनों टाइप के लेटर आते हैं। जैसे कि हम एक इसी लेटर को लेते हैं कि अपने छोटे भाई सोनेश को छात्रावास नगर में मोबाइल के दुष्परिणामों को समझाने के लिए पत्र लिखो, और आपका नाम रोहन या फिर रोहिणी, लड़का हो तो रोहन, लड़की है तो रोहिणी, आपका एड्रेस भी दिया है। तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले दिनांक और उसके बाद प्रति लिखना नहीं भूलना है। जैसे कि यहाँ पे प्रति नहीं है, बट हम जब भी लिखेंगे तो जब भी हमारा दिनांक लिखकर हो जाएगा उसके तुरंत नीचे हम क्या लिखते हैं बेटा, प्रति लिखते हैं, फिर कॉमा देते हैं, फिर सोमेश चौगुले को भेज रहे हैं, किसको, जिसको भेज रहे हैं उसका पता वगैरह लिखते हैं। ईमेल भी इसमें मैंडेटरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ईमेल भी लिखो। अब यहाँ पे हम भाई को लिख रहे हैं तो यहाँ पे यही होगा कि मैं सब कुशल मंगल है, मैं कुशल पूर्वक हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी बहुत बढ़िया होंगे, और तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर पत्र लिख रहा हूं जो तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। और प्रिय छोटे भाई सोमेश को लिखा जा रहा है, क्योंकि जैसे अनौपचारिक पत्र है तो यहाँ पे प्रिय वगैरह, आदरणीय वगैरह चल जाता है, ठीक है। तो पिताजी को आदरणीय, और अपने भाई को, बहन को, दोस्त को प्रिय मित्र बोल सकते, प्रिय भाई बोल सकते, प्रिय बहन बोल सकते। और पूरा कंटेक्स्ट लिखना है कि मोबाइल के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, सेहत के लिए कैसे हानिकारक है, आंखों के लिए कितना बुरा होता है, ये सारी बातें अच्छे से लिखिए। और लास्ट में मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बातों को मानोगे और पढ़ाई पे ध्यान दोगे। लास्ट में तुम्हारी प्रिय बहन रोहिणी चौगुले, और ये अपना एड्रेस लास्ट में लिखने का, एंड ईमेल लिखना नहीं भूलने का, ठीक है। और हम एज अ बहन भेजे थे तो बहन, भाई भेजे है तो तुम्हारा प्रिय भाई, ठीक है। बाकी ये तो आपको आता ही है। इसके बाद है कल्पेश कल्पना पाटेकर 99 शिवालय चौक इगतपुरी से जन्मतिथि को सुधारने के हेतु प्रधानाचार्य को भेजा जा रहा है, बहरामल तलवानी विद्यालय के। तो यहाँ पे प्रधानाचार्य है तो ये कौन सा हो गया, ये औपचारिक पत्र हो गया। और औपचारिक पत्रों के अंदर हम भी पहले डेट, फिर सेवा में या फिर प्रति, और प्रधानाचार्य, उसके बाद महोदय, भैरवमल तलवानी विद्यालय नासिक। विषय लिखते हैं जन्मतिथि सुधार हेतु प्रार्थना पत्र, महोदय यहां से हटा दो, महोदय यहां पे लिखो। और ये जानबूझ के मैंने किया है क्योंकि ऐसा बहुत सी किताबों में दिया है, बट एक्चुअली में यहां पे लिखे। उसके बाद मैं आपके विद्यालय का 8वीं अ का छात्र हूं, जन्मतिथि गलत दर्ज हो चुकी है, मेरी जन्मतिथि ये है जबकि सही जन्मतिथि ये है, ठीक है। वहां पे दस्तावेज पे ये है, और जबकि सही जन्मतिथि ये है, ये बताओ उनको, दस्तावेज संलग्न किए हैं। मैं प्रमाणित करता हूं, कृपया विद्यालय के रिकॉर्ड में मेरी सही जन्म तारीख लिखे, किसी भी प्रकार की मुझे असुविधा ना हो। आपकी कृपा के लिए सदा आभारी रहूंगा, धन्यवाद। इसके साथ आप एंड कर सकते हो। और लास्ट में क्या लिखना है, आपका आज्ञाकारी छात्र, क्योंकि एज ए छात्र आपने भेजा था, और पूरी आपकी एड्रेस की जो भी चीजें ईमेल तक जो जी है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद होता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम गद्यांश बोलते हैं। उसके ऊपर 4 प्रश्न लिखने होते, तैयार करने होते। भारतीय वायुसेना की परीक्षणार्थी कुमारी गीता घोष, भारतीय वायुसेना की परीक्षणार्थी कौन थी। उसके बाद पहली भारतीय महिला जिसने वायुयान में छतरी द्वारा उतरने का अभियान किया था वो कौन थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप यहां से बना सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए, 4 प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद वृत्तांत लेखन होता है, शिक्षक दिवस समारोह के लिए आपको एक न्यूज रिपोर्ट तैयार करना है, उसके अंदर स्थल, काल, घटना, इसका उल्लेख होना बहुत जरूरी है। शिक्षक दिन, और यहाँ पे आप जब भी स्टार्ट करो तो पहले लिखो दिनांक, शिक्षक दिन का कब होता है, 5 सितंबर को होता है, और तब इसीलिए हम 6 ऑफ द सितंबर, ठीक है, सितंबर 6, इसको हम ये लिख रहे हैं ऐसा समझो। और एड्रेस कहाँ का है, कोल्हापुर का है, तो स्थल का नाम यहाँ पे कोल्हापुर लिखेंगे, पहले कोल्हापुर बाद में एड्रेस, ऐसा भी कर सकते हो, बट डेट को इंपॉर्टेंस दो, स्थान को भी इंपॉर्टेंस दो, एंड ऐसा कर सकते हो, लाइक इट इज ओके,
कोल्हापुर पहले डालने का, स्थल का नाम, फिर यहाँ पे दिनांक डाल सकते हो, ठीक है, दिनांक जो भी है। एंड यहाँ पे उन्होंने फिर पूरा कंटेक्स्ट लिखा कि कोल्हापुर के सरस्वती विद्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षक दिवस के रूप में जन्म दिवस मनाया गया। विद्यालय के सभागार में 8:30 बजे शिक्षक दिवस का समारोह आयोजित किया गया था। अध्यक्षता सेलेन कॉलेज के राजपूत सर आए थे। उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षक दिन का महत्व बताया। वक्ताओं ने, शिक्षकों ने शिक्षक के महत्व पे बताया। बाद में लास्ट में गुरु गौरव शीर्षक के साथ लघु नाटिका प्रस्तुत की और पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया और अतिथियों अध्यक्षों के प्रति आभार व्यक्त किया और कार्यक्रम का समापन 10 बजे राष्ट्रगान के साथ हुआ। उसके बाद है कहानी लेखन। किसान के घर में चोर, घबराना, पत्नी की युक्ति। ये कहानी तो पता ही होगी आपने, जो बड़ा सेशन किया होगा। तो ये होशियारी का फल, ऐसा पूरा उसको टाइटल भी ऊपर देना इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी मार्क्स है। फिर पूरी कहानी को भी मार्क्स है और लास्ट में आपको सीख भी बतानी होती है कि मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए बल्कि समझदारी से काम ले, लालच बुरी बला है। ऐसी बहुत सी टाइटल लाइन आप दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे और एक विज्ञापन या विज्ञापन लेखन देखते हैं। चित्रकला शिविर का आपको बनाना है। उद्घाटक, समय, स्थान, विशेषताएं, एक पूरे ऐसे बॉक्स के अंदर आपको बहुत बार यहाँ पे मतलब आपके इसमें अब तक आपने पेन का ही इस्तेमाल किया होगा। तो देखिए, चित्रकला शिविर आप सभी कला प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका। विशेषताएं पूरी बताई है, प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त है, विभिन्न चित्रकला तकनीकों की जानकारी है, अनुभवी कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण है, कला भवन दिल्ली, डेट दी है सुबह 10 बजे शाम 6 बजे तक और मोबाइल नंबर भी दिया है। इस तरीके का एक विज्ञापन बनाइए, आपको यहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे। लास्ट में होता है निबंध, किसान की आत्मकथा, भारत का चंद्रयान मिशन, चांदनी रात की सैर। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स मैं आपको देता हूं जिसके ऊपर अब तक निबंध पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। तो देखो, ये सारे टॉपिक्स का स्क्रीनशॉट ले लो। पेड़ की आत्मकथा, छतरी की आत्मकथा, शिक्षक की आत्मकथा, मजदूर की आत्मकथा, फूल की आत्मकथा। उसके बाद इधर भी देखो, पुल की, कुएं की, पंछी की आत्मकथा, कलम की आत्मकथा, रुपए की, कोरोना पीड़ित की आत्मकथा, मैं हिमालय बोल रहा हूं। उसके बाद किले की आत्मकथा भी कभी कभी पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वैचारिक में आतंकवाद, पेड़ों का महत्व, बढ़ती जनसंख्या का प्रकोप, बेरोजगारी, खेलों का महत्व, प्रदूषण, ठीक है, निरक्षरता, स्वच्छता का महत्व। उसके बाद सत्यमेव जयते, कन्या भ्रूण हत्या, समय का महत्व, महंगाई, ऐसे सामाजिक विषयों के ऊपर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, विज्ञान के चमत्कार, ये स्त्री शिक्षा का महत्व, जल है तो कल है, भ्रष्टाचार कलंक, कंप्यूटर ज्ञान, ये टेक्निकल आजकल बहुत चलते हैं तो ये भी पूछने वाले हैं वो लोग। तो आप इन सारी चीजों को अच्छे से करके रखी है, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे भी जो भी आपको एनवायरमेंट रिलेटेड दिवस दिखते हैं और साथ ही साथ कुछ कल्पना प्रधान, मैं समाज या सूरज ना होता तो, समाचार पत्र ना होते तो, अगर कुछ भी एक इसमें से पूछ सकते एग्जाम में। वैसे तीनों में से एक ही करना होता है और जो बार बार पूछे जाते हैं, यदि मोबाइल ना होता तो, वगैरह वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये पर्यावरण संतुलन, पुस्तक की आत्मकथा, ये बार बार पूछे जाने वाले एवरग्रीन टॉपिक्स है। तो ये एवरग्रीन बिल्कुल करके रखने ही है, ठीक है। सो ये सब चीजें हमने ये सेशन में देखी। पूरी उपयोजित लेखन की एक बार लास्ट रिवीजन और एक बड़ा सेशन 4 बजे हम लेंगे, उसके अंदर भी बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।